हेलो एस्पिरेंट्स, और टुडेज टॉपिक इज रॉलेट एक्ट। हम देखेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या होता है, कब ये रॉलेट एक्ट आया था और इस एक्ट के अंदर क्या क्या अनाउंसमेंट आई थी। तो हम देखते हैं रॉलेट एक्ट जो है वो आया था 6 अप्रैल 1919 में। ठीक है, ऑफिशियली इसको बोला गया है एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ठीक है, अब ये आया क्यों था? एम टू सप्रेस एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, कोई भी जो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, उन प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए या दबाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इसका मेन काम ही ये था, सप्रेस एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको सप्रेस करना। इस एक्ट के अंदर क्या कहा गया? मेन जो इसका एक्ट के अंदर जो आया रूल वो आया गया कि पुलिस कुड इम्प्रिजन एनी इंडिविजुअल सस्पेक्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज विदाउट ए वारंट। अगर पुलिस को, मतलब इस एक्ट के अंदर ये बोला गया कि पुलिस किसी भी ऐसे पर्सन को जेल में डाल सकती है जिसके ऊपर पुलिस को शक हो कि ये जो है वो किसी एंटी गवर्नमेंट के खिलाफ किसी काम में या किसी भी प्रोटेस्ट या एक्टिविटी में शामिल है, तो उस पर्सन को जो है पुलिस जेल में डाल सकते हैं बिना किसी वारंट के। तो ये जो लॉ है ये रॉलेट एक्ट के थ्रू आया गया। द लॉ ऑफ हैबिस कॉर्पस वॉज सस्पेंडेड। जो हैबिस कॉर्पस का लॉ है वो सस्पेंड कर दिया गया कि बिना किसी वारंट के जो है जो गवर्नमेंट है वो किसी पर्सन को जेल में डाल सकती है सिर्फ शक के आधार पर। और जो हैबिस कॉर्पस का लॉ है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। हैबिस कॉर्पस का लॉ होता है हैव द बॉडी ऑफ, अगर पुलिस किसी को डिटेन करती है या अरेस्ट करती है तो उसकी बॉडी यानी उस पर्सन को प्रेजेंट करा जाए, उसकी बॉडी को प्रेजेंट करा जाए जज के सामने, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो। तो इस लॉ को वो सस्पेंड कर देता है रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब ये जो रॉलेट एक्ट आता है कि शक के आधार पर आप किसी को भी जेल में डाल सकते हो बिना वारंट के, तो जो लोग हैं ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करना शुरू कर देते हैं। सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, फर्स्ट मास स्ट्राइक। अब जो सत्याग्रह होता है रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मास है, मतलब जो लोग हैं, आम जनता है, वो स्ट्राइक करती है, जिसको हम नाम देते हैं फर्स्ट मास स्ट्राइक। मतलब इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी जनसंख्या जो है इसके रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है सत्याग्रह स्टार्ट करती है, जिसको हम नाम देते हैं फर्स्ट मास स्ट्राइक। इसमें सारी बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं इकट्ठा होते हैं। रॉलेट एक्ट को उस वक्त कहा गया था ब्लैक एक्ट भी कहा गया था। ठीक है, पूरे देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल की जाती हैं, स्ट्राइक्स की जाती हैं, लोग फास्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करते हैं कि लॉ ना मानना, टैक्स ना भरना, ये सारी चीज़ें रॉलेट एक्ट के खिलाफ है जो उस वक्त सब कर रहे थे। अब रॉलेट एक्ट के खिलाफ सब लोग सत्याग्रह कर रहे थे, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी वक्त गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया कि जहाँ भी कहीं अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा पाए गए तो उन्हें वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के तौर पर लेंगे और उनको वहीं पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। किसी को भी एक जगह इकट्ठा होना अलाउड नहीं था उस वक्त। तो उसी वक्त हुआ था एक जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि अप्रैल 13, 1919 में हुआ था। उस वक्त ये एक्ट आया था, 6 अप्रैल को तो एक्ट आया। ठीक है, उसी वक्त ये इसके कुछ टाइम बाद ही जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था। ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था? एक्ट आया, एक्ट में ये था कि शक के आधार पर किसी को भी जो है गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसको जेल में डाल देंगे। अब लोगों के पास इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन तो पहुंची नहीं ना कि ऐसा कोई एक्ट आया है। कोई इंस्टाग्राम तो था नहीं कि बस एक पोस्ट करी और सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो उस टाइम क्या हुआ, ये भाई जो है जलियांवाला बाग में से कैसे हुआ? उस टाइम था ऑन द बैसाखी डे, बैसाखी का दिन था। जो पीपल हैं, लोग हैं, आम जनता जो है, उनको इन्फॉर्मेशन थी नहीं कि ऐसा कोई एक्ट आया है, इकट्ठा नहीं होना है, पुलिस पकड़ लेगी, अरेस्ट कर लेगी। तो बैसाखी का जो फेस्टिवल था, लोग जो थे सेलिब्रेशन के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुए। ठीक है, जलियांवाला जो बाग है वहाँ पर इकट्ठा हुए बैसाखी के फंक्शन के लिए। अब जब इकट्ठा हुए तो जो उस टाइम के ब्रिगेडियर जनरल डायर थे उनको लगा कि ये सब प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए। ठीक है, तो जो जनरल डायर है उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि जो ये जनता है, इतनी भीड़ भड़ाके वाली जनता है, इसका जो ओनली एग्जिट पॉइंट था इस बाग का उसको बंद कर दिया गया। और अनआर्म्ड जो प्रोटेस्टर थे, उसके अंदर कुछ प्रोटेस्टर भी थे लेकिन ज़्यादातर मात्रा में जो थे वो सब लोग वही थे,
आम जनता थी जो कि बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए आई थी, तो उस आम जनता पर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने ओपन फायर करवा दी, बिना किसी को देखे ना देखा कि कोई बच्चे हैं बूढ़े हैं, सब पर ओपन फायर करवा दी। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश सोर्सेज, ब्रिटिशर्स ने ये कहा गया कि 379% जो है उनकी डेथ हुई है और 1100 लोग जो है वो घायल हुए, लेकिन ये चीज़ सच नहीं थी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनका दावा था, उनका मानना था कि 1000 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई है और बहुत से ज़्यादा तादाद में जो है लोग घायल हुए। ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 13 अप्रैल 1919 में, इस मैसेकर को देख के पूरा जो देश है वो स्टन रह गया। ठीक है, इस जलियांवाला बाग मैसेकर के जो जलियांवाला बाग मैसेकर के जो हताश होकर, जलियांवाला बाग मैसेकर को देखकर हताश होकर, निराश होकर रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने अपना नाइटहुड जो है एज अ प्रोटेस्ट के तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस लौटा दिया। गांधी जी को एक टाइटल दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, केसर ए हिंद। गांधी जी ने उस टाइटल को वापस लौटा दिया कि ऐसा इतना बुरा काम करने के बाद आपका ये टाइटल हम नहीं रखेंगे। एज अ प्रोटेस्ट के तौर पे उन्होंने ये टाइटल वापस लौटा दिया। अब जलियांवाला बाग मैसेकर तो हो गया, इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी बहुत आलोचना हुई, बहुत ज़्यादा उसकी आलोचना की गई। उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई कि जलियांवाला बाग मैसेकर आखिर हुआ क्यों, क्या इसके रीज़न थे, कैसे हुआ, किसकी गलती थी। तो इसके लिए एक कमेटी को सेटअप किया गया था, उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। ठीक है, जो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि इस मीटिंग के थ्रू, इस कमेटी के थ्रू इस जलियांवाला बाग मैसेकर जो भी केस है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। ठीक है, हंटर कमेटी का नाम इसके चेयरमैन जो थे हंटर, उनके ऊपर रखा गया। ठीक है, इस हंटर कमेटी में 3 मेंबर्स वर इंडियन अमॉन्ग द मेंबर्स। ठीक है, इसमें जितने भी मेंबर्स थे उनमें से 3 जो थे वो इंडियन मेंबर थे। अब हंटर कमेटी की कोई रिपोर्ट भी कुछ ज़्यादा अच्छी तो आई नहीं, वो भी ब्रिटिशर्स के ही पक्ष में बोल रहे थे। हंटर कमीशन डिड नॉट इम्पोज एनी पेनल और डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट जनरल डायर। हंटर कमेटी जो है उन्होंने जनरल डायर के अगेंस्ट कोई भी पेनल्टी या कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया। तो ये था जलियांवाला बाग मैसेकर एंड रॉलेट एक्ट। ठीक है, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मॉडर्न हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं।